हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूं जो बताएगा कि आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करके, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करके जिससे आप जो चाहें वो काम करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं ऐसा आपको 6 ट्रिक्स देने वाला हूं कि ये अगर अप्लाई आप किसी पे करें तो उससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? हो सकता है आपके मन में डाउट हो कि ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं क्योंकि ये बुक गारंटी देती है कि अगर ये 6 ट्रिक्स आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं और ये छोटे छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हम रेगुलर हमारे लाइफ में होता रहता है, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आप उसको ध्यान से ध्यान देंगे, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो अपने लाइफ में आप पा सकते हैं। किसी से आप कोई भी काम करवा सकते हैं। दोस्तों, ये बुक जो मार्केटिंग में लोग हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि उनको ये सिखाएगी कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नए नए कस्टमर्स बना सकते हैं, कैसे आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं तो कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप इंश्योरेंस अगर आप बेचते हैं तो आप इंश्योरेंस कैसे बेच सकते हैं। कोई भी अगर आप मार्केटिंग करते हैं या सेल्स वाले अगर आप पर्सन हैं तो ये बुक आपके लिए कमाल की होने वाली है। दोस्तों, इस बुक का नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल ऑफ परस्यूजन। दोस्तों, ये बुक बताती है कि इसमें 6 ट्रिक्स ऐसे दिए गए हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप अपने लाइफ में यूज़ करके आप किसी से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं। नंबर 1, रेसिप्रोकेशन। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको एक रिटर्न गिफ्ट देते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई बर्थडे में आपको एक गिफ्ट देता है तो आप उनका बर्थडे ज़रूर याद रखते हैं और आपके दिमाग में ये हमेशा चीज़ें चलती रहती है कि उन्होंने मेरे को बर्थडे में गिफ्ट दिया है या विश किया है तो मुझे उनको विश करना चाहिए, और आप ऐसे करते हैं। आप दूसरों लोगों को उतना इम्पोर्टेंस दें या नहीं दें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग आपके लिए कुछ करते हैं, आपके स्पेशल डे पे, आपके बर्थडे पे आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं, उनको आप याद रखते हैं। ऐसा चीज़ें क्यों होता है दोस्तों? ये हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ देता है तो आप उसको दे के वापस करना चाहते हैं। हम किसी की उधार नहीं रखना चाहते, चाहे वो किसी का गिफ्ट हो या किसी का कोई भी दिया हुआ चीज़ हो। दोस्तों, ये सिर्फ आप नहीं करते, इस दुनिया के बाकी सारे लोग भी वही करते हैं। सब कोई यही सोचता है कि मुझे मेरे बर्थडे पे उसने ये गिफ्ट दिया था तो मुझे भी उसके बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहिए। हाँ, गिफ्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में उनके लिए एक स्पेशल जगह होती है जो उनके इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं, जो उनको गिफ्ट देते हैं या कोई भी चीज़ उनके लिए वो चीज़ करते हैं। दोस्तों, एक बार एक ऐसा किस्सा हुआ। हरे कृष्णा सोसाइटी ने डोनेशन लेने के लिए वो मार्केट में जाते थे, बोलते थे कि हमें डोनेशन दीजिए, तो कोई उनको खास डोनेशन नहीं देता था। तो उन्होंने एक टेक्निक अपनाया। उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके आश्रम में जो लोग आते थे, जो भी उनके सोसाइटी में लोग आते थे, तो उनको एक फ्लावर देते थे वो। और जब फ्लावर देते थे और उनको अच्छा से ग्रीट करते थे तो वो लोग बोलते थे, अच्छा ये कितने का फ्लावर है? तो बोलते थे, नहीं ये फ्री है, हम आपको ग्रीट कर रहे हैं इसलिए हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, हरे कृष्णा सोसाइटी के ये देख के उनको ताज्जुब हुआ कि उनका डोनेशन बहुत ज़्यादा हो गया। जिनको वो सिर्फ एक फ्लावर देते थे, अच्छे से ग्रीट करते थे, वो लोग उनको डोनेशन देते थे। और इसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनको उन्होंने फ्लावर दिया था, वो लोग उनकी सोसाइटी में डोनेट किया। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों? बाद में पता चला कि वो टेक्निक, वो साइकोलॉजिकल टेक्निक वो यूज़ करते थे कि किसी को आप अगर कुछ देंगे तो बदले में आपको ज़रूर चीज़ें मिलेंगी। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि कोई किसी से आपको बड़ी से कोई चीज़ चाहिए तो छोटी सी चीज़ उनको ज़रूर दें, उनको इम्पोर्टेंस फील करवाएं। अगर आप भीड़ में हैं, कोई एक बंदा है जिसके सामने 500 लोग हैं, उसमें से कोई एक बंदा है जो उसको ग्रीट करता है, उसको कुछ एक फ्लावर ही देता है या कुछ स्पेशल उसको फील करवाता है, तो डेफिनेटली वो बंदा 500 लोगों के बारे में तो नहीं सोचेगा, लेकिन वो इंसान के बारे में वो ज़रूर सोचेगा और उसको वो भूलेगा भी नहीं। तो आप हमेशा इस बातों को ध्यान में रखिए।
कि कभी भी आप अगर फ्यूचर में किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो उनसे छोटी छोटी चीज़ें उनको दीजिए। अगर आप ऐसे देंगे तो आपको हमेशा हमेशा रिटर्न में ज़रूर चीज़ें मिलेगा। आपने ये मार्केटिंग में भी आपने देखा होगा कि किसी सुपरमार्केट में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई सेल्समैन खड़ा है या कोई सेल्स गर्ल खड़ी है, वो आपको एक फ्री में एक चॉकलेट दे रही है, बोल रही है हमारी चॉकलेट टेस्ट कीजिए, हमारी चॉकलेट बहुत अच्छा है। या एक कॉफ़ी दे रही है आपको कि हमारे कॉफ़ी बहुत अच्छे हैं, आप ये टेस्ट कीजिए, फ्री में है। तो लोग फ्री में चीज़ें देते हैं। जो मार्केटिंग करते हैं उनको ये साइकोलॉजिकल पता है कि अगर फ्री में उनको अपने कस्टमर्स को कुछ चीज़ देंगे तो उनके रिगार्ड्स रखने के लिए वो लोग वापस उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। और ऐसे मार्केटिंग टेक्निक्स हमेशा कामयाब हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ छोटी चीज़ें ज़रूर दें अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जिनसे आपको बिजनेस चाहिए या उनसे आप कुछ लेना चाहते हैं। ऐसे जब आप करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल आप उनके ऊपर एक ऐसा दबाव बना पाते हैं कि उनको ये लगता है कि भाई उसने मुझे कुछ दिया है तो मुझे उनको भी कुछ देना चाहिए। ये मार्केटिंग टेक्निक्स अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे तो दोस्तों आप जो चाहते हैं वो अगले इंसान से करवा सकते हैं। नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों कोई भी काम है, अगर आप किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ आप बिजनेस डील कोई करते हैं, तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कमिटेड रहिए। अगर आप कमिटेड रहते हैं किसी के साथ, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेशन हो या पर्सनल रिलेशन हो या कोई भी चीज़ है, अगर आप कमिटेड रहते हैं तो दोस्तों आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा बढ़ जाती है। वो अगले को, जो आपके सामने बंदा रहता है, वो हमेशा श्योर हो जाता है, वो सेफ फील करता है कि नहीं ये बंदा अपनी कमिटमेंट का पक्का है और वो आपके ऊपर भरोसा करने के लिए वो कोई डर नहीं रहता उसके अंदर। दोस्तों आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि लोग भरोसे को बहुत ईजिली तोड़ देते हैं। इसलिए हर कोई ये सच चाहता है कि वो सेफ हैंड में है या नहीं है। अगर आप किसी कस्टमर से कोई डील कराना चाहते हैं या किसी के साथ कुछ आपका अच्छा रिलेशन आप बनाना चाहते हैं, आप उसको ये ज़रूर फील करवाएं कि वो सेफ हैंड में है, उसके साथ कोई चीटिंग नहीं होने वाली है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। जब ये आप फील करवा देते हैं अपने सामने वाला काउंटर पार्ट को, अपने सामने वाला बिजनेस पार्टनर को या अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, तो दोस्तों आपका डील वहाँ पे 90% कंप्लीट हो जाती है। 10% तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी। दोस्तों कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसको आप एक एक स्टेप में बांटिए, छोटे छोटे करके, और तब उसको आप कीजिए, आप जरूर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको बोला जाए कि आप अभी 5 लाख रुपए कमा लीजिए, 1 घंटे में आप कमा लीजिए 5 लाख, आप अगर ऐसे आप बोला जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि रोज़ आप 1000 कमाइए, 1 साल के बाद आपके 5 लाख हो जाएंगे, तो ऐसे करके आपको लगेगा हाँ एक दिन में तो मेरे को 1000 ही कमाना है ना। 1,000 अगर आप कमाते हैं तो आपको 1 साल 2 साल बाद वो आपको 1 लाख हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ है कि कभी भी आप छोटे छोटे स्टेप्स को जोड़ के एक आप बड़ा मंजिल बनाते हैं। आप अगर कोई बुक पढ़ना है, सोचिए अगर आपके पास एक बहुत अच्छा बुक है जो 250 पेज का है, अगर आप एक दिन आपको बोला जाए ये बुक पढ़ लीजिए, तो आप बोलेंगे बाप रे इतना बड़ा पेज को मैं कैसे पढ़ूंगा, इतना बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, बहुत सारा मेरा टाइम जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है करने के लिए। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि रोज़ आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़िए या रोज़ आप 1 पेजेस पढ़िए, दोस्तों टाइम तो लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपको पता ही नहीं चला कि आप कैसे पढ़ गए और आप पूरी बुक 250 पेज का बुक आप पढ़ गए। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो होती है वो शुरू में आपको छोटे छोटे स्टेप्स में उसको करना है, और तब जाके एक बड़ा गोल बनाइए। आपके लाइफ में भी अगर कोई गोल है तो एक गोल सेट कीजिए, बड़ा गोल सेट कीजिए आपकी लाइफ की जो गोल है, और उसके छोटे छोटे स्टेप्स में उसको तोड़ दीजिए। आप उसको 10 स्टेप में तोड़ दीजिए या 20 स्टेप में तोड़ दीजिए, और फिर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके आप अपने स्टेप बना लीजिए। और फिर आप बोलिए कि पहले मेरे को सिर्फ नंबर 1 स्टेप पे फोकस करना है। नंबर 1 स्टेप कंप्लीट हो गया, फिर नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप, नंबर 4 स्टेप, ऐसे करके आप स्टेप 1 बाय 1 आप करते जाएंगे।
दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने ऊपर आ गए और आपकी जो बड़ा टारगेट था, जो आपका लक्ष्य था, वो आप अचीव कर पाए। सो दोस्तों कंसिस्टेंसी की पावर ये होती है, एक बार आपको बोला जाए कि भाई इतना बड़ा पहाड़ आपको चढ़ना है, इतने बड़ा पहाड़ पे आपको चढ़ना है, आप बोलेंगे बाप रे इतना बड़ा पहाड़ पे मैं कैसे चढ़ सकता हूँ। लेकिन आपको बोला जाए रोज़ आपको सिर्फ 10 स्टेप चढ़ना है, 10 स्टेप आप इजीली चढ़ सकते हैं। और जब आप 10 स्टेप एक साल चढ़ेंगे, रोज़ 10-10 स्टेप, तो पता चलेगा आप बहुत ऊपर आ गए। तो ऐसे आप कुछ भी अपने लाइफ में कीजिए, कमिटमेंट रखिए, छोटे छोटे कमिटमेंट कीजिए और छोटे छोटे आप हमेशा अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी रखिए। और अगर ऐसे आप करेंगे तो आपके लाइफ में कोई भी चीज़ें हों वो आप पालेंगे। उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सोशल प्रूफ, दोस्तों हमेशा एक बात को आप ध्यान दिया होगा आपने, या अगर नहीं दिया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी ह्यूमन ब्रेन्स ऐसा डेवलप हुआ है कि हम लोगों को देख के कोई काम करना चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ है जो बहुत लोग कर रहे हैं तो साथ साथ में आप भी करने लगते हैं। आपने देखा कि सब लोग आजकल नया कार ले रहे हैं या ब्रांड ले रहे हैं, तो आपने भी वही ब्रांड लिया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये लगता है कि जो बाकी सारे लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज़ सही है, हमें भी ले लेना चाहिए। आपको ये पता नहीं, आपने कभी रिसर्च नहीं किया, लेकिन आपने देखा कि अरे पड़ोसी ने भी वही लिया है, बहुत सारे लोगों ने लिया है, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने लिया, इसका मतलब ये चीज़ें अच्छी हैं। तो आप उसको करने लगते हैं और फिर आपको ये नहीं लगता कि भाई मैं कैसे मैंने कर लिया, वो आपको पता नहीं चलता। लोगों को देखा आपने उस पर बिलीव कर लिए। तो एक सोशल प्रूफ जो चीज़ होती है कि जो सारे लोग करते हैं वो बंदा करना चाहता है। इसीलिए जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो हमेशा इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे वो कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो अपने कस्टमर को बताएंगे ये प्रोडक्ट आपके फ्रेंड ने लिया है, ये फ्रेंड ने लिया है, उन्होंने लिया है, आजू बाजू वालों ने लिया है। वो आपको लिस्ट देंगे कस्टमर्स का, ये देखिए हमारे पास ये कस्टमर्स लिस्ट है। तो जब उनके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं वो देखते हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों ने लिया हुआ है, इतने बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ सही है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि टीवी पे आजकल देखिए ऐड आता है, उसमें आपके सुपरस्टार आके किसी प्रोडक्ट को ऐड देते हैं। वो ऐड देते हैं तो उसकी जो कंपनी की सेल्स रहती है वो 10 दिन में दुगुनी हो जाती है। उनकी सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनके कस्टमर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो जब देखते हैं कि उनका हीरो ये कर रहा है, उसका हीरो ये बता रहा है कि ये चीज़ें सही है, जिसको वो आइडल मानते हैं, उनको अच्छा सा रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए वो अच्छा इंसान है, वो अगर कुछ चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो आंख बंद करके वो लोग बिलीव कर लेते हैं कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, इसका मतलब ये हमें भी ये करना चाहिए, और वो कर लेते हैं। तो हमारा दिमाग ऐसा बिल्डअप हुआ है कि हम लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। नेक्स्ट, लाइकिंग। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमेशा बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं, बड़े बड़े जो ज्वेलरीज के शोरूम्स हैं, उसमें हमेशा खूबसूरत लड़कियां ही क्यों रखी जाती हैं? हमेशा बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ें होते हैं, उनके सेल्समैन हमेशा खूबसूरत लड़कियां रखी जाती हैं, या लड़के भी रखे जाते हैं तो अच्छे पर्सनालिटी के रखे जाते हैं। आखिर ऐसा क्या चीज़ होता है? ऐसे नॉर्मल इंसान को भले क्यों नहीं उसको चांस मिलता है कि वो उन चीज़ों को बेचे? दोस्तों अगर इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न अगर आप समझें तो इस बुक में बताया गया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उसमें ब्यूटी और उस बंदे की लाइकिंग बहुत बड़ा एक रोल निभाती है। अगर कोई खूबसूरत लड़की कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है किसी इंसान को, या किसी मेल को बेचना चाहती है, और फीमेल है, ब्यूटीफुल है, तो उसके लिए चांसेस ज़्यादा हैं कि उसकी जो बात है वो अगला सुनेगा और वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे आप ज्वेलरी का शोरूम देख लीजिए, या डायमंड्स का शोरूम देख लीजिए, या कोई भी बड़ी कार्स का ब्रांड देख लीजिए, उसमें जो सेल्स गर्ल रखी होती हैं वो एकदम ब्यूटीफुल रखी जाती हैं, अच्छी पर्सनालिटी की रखी जाती हैं, क्योंकि वो लोग सेल करवा पाती हैं। क्योंकि उनको देख के जब भी कोई सामने वाला बैठता है, उनसे बात करता है, तो उनको देख के, उनकी ब्यूटी को देख के
वो ना नहीं कह पाता। उसमें बहुत सारा जो रोल होता है उन डील को क्रैक करने में, वो उनका ब्यूटी का होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। हम कहते हैं ना कि नहीं सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। आप किसी से कैसे बात करते हैं, आप दिखते कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को बेच पाएंगे। इसीलिए हमेशा कोई भी बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट हैं, जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं, उसको हमेशा ब्यूटीफुल पर्सनालिटी वाले जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो लोग बेच पाते हैं। नेक्स्ट, अथॉरिटीज़। दोस्तों हमेशा एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा कोई भी गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं उस पर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर गवर्नमेंट बोलती है कि ये वाला चीज़ अच्छा है तो हम बिलीव करते हैं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने चाहते हैं, एक गवर्नमेंट का कोई कंपनी है, दूसरा एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, तो आप गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसमें आप पैसा लगाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे आपका पैसा सेफ है। आपको जो प्राइवेट कंपनी है उसमें आपको पैसा सेफ नहीं लगेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की जो कंपनी होगी उसमें आपको सेफ लगेगा, आप उस पर ईजिली ट्रस्ट कर पाएंगे। यही कारण है कि हमेशा दवाई की जो एडवर्टीज़मेंट होता है वो हमेशा डॉक्टर करता है। आपने देखा होगा कि आजकल टूथपेस्ट का भी ऐड आता है टीवी पे, तो कोई डॉक्टर बोलता है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नमक इसलिए ज़रूरी होता है, ये मसूड़ों के लिए अच्छा होता है, इसके लिए अच्छा होता है, उसके लिए अच्छा होता है, वो डॉक्टर बोलता है। ये सारे जो एडवर्टीज़मेंट हैं, एडवर्टीज़मेंट बनाने वाले उन्हीं को रखते हैं। क्यों उन्हीं को रखते हैं? क्योंकि जो इंसान जो देखता है, जो उनके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स होते हैं, वो जब देखते हैं और वो ये देखते हैं कि जो डॉक्टर्स है वो बता रहा है कि ये ब्रांड का टूथपेस्ट अच्छा है क्योंकि इसके अंदर नमक है, तो वो बिलीव कर लेते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर है तो हमेशा सही ही बोलेगा और वो गलत नहीं बोल सकता, इसलिए वो हमेशा उन पे बिलीव करते हैं और वो उस पे काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कोई एनर्जी ड्रिंक है तो वो हमेशा कोई जो स्पॉट वाला बंदा होगा उसी को एडवर्टीज़मेंट करेगा, वो बोलेगा ये एनर्जी ड्रिंक सबसे बेस्ट है। तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो उस ड्रिंक के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकते हैं, उनको लगता है कि ये स्पॉट वाला ये बंदा पी रहा है ये एनर्जी ड्रिंक, तो इसका मतलब ये अच्छा है। तो वो अथॉरिटीज़ जो होती हैं उन पे लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपको समझना चाहिए। और जब भी आप मार्केटिंग करें, जब भी आप चाहें कि आपका बात कोई दूसरा माने, तो इन बातों को खास ध्यान रखिए आप कि हमेशा उन बातों को मानना ज़्यादा इजी है और लोग ज़्यादा जल्दी मान पाएंगे जिस पे अथॉरिटीज़ किसी चीज़ को बताती हैं। नेक्स्ट, स्कैरसिटी। दोस्तों हमेशा आपने नोट किया होगा एक चीज़ कि जब भी कभी सेल लगता है ना, तो उसमें हमेशा दिखाया जाता है कि सिर्फ 2 पीस बच गया है, 1 पीस बच गया है, ये लिमिटेड प्रोडक्ट है, सिर्फ इतना टाइम ही, बस इतना टाइम के लिए सेल है। हमारा दिमाग ऐसे बाउंड हुआ है, हमारा दिमाग ऐसा बिल्ड हुआ है। और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो इस बुक में बताया गया है कि जब भी किसी चीज़ की लिमिट आप सेट करते हैं ना, तो आपका दिल करता है, आपका दिमाग करता है कि अभी इसको ले लें। अगर आपको बोला जाए कि कोई शूज़ पे 50% डिस्काउंट लगा हुआ है और सिर्फ 2 पीस बचा हुआ है, तो इमीडिएटली आप उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बाप रे कहीं सेल ख़त्म ना हो जाए और मैं 2 पीस खरीद ना पाऊँ, 2 ही पीस बचा हुआ है, कितने हज़ार बिक चुके हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो हमेशा दिखाते हैं कि बस अब ख़त्म ही होने वाला है, सिर्फ 2 ही घंटे सेल बच गया है, या प्रोडक्ट सिर्फ 1 बच गया है या 2 ही बच गया है, इतना बुकिंग चल रही है, इतना बुकिंग हो गया है। ऐसे जब मार्केटिंग करते हैं तो इंसान की जो दिमाग है वो हमेशा ये फोकस करता है कि अभी बहुत ही कम टाइम बच गया है सेल्स के लिए और मुझे ले लेना चाहिए। और इसीलिए उनका फ़ायदा उठा के ये जो मार्केटिंग कंपनियां हैं या जो प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनियां हैं वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छा तरीके से बेच पाती हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ कर पाएँ, कुछ अगर आप सेल्समैन हैं, कुछ बेचना चाहते हैं
या अपनी बात किसी से मनवाना चाहते हैं, तो ये जो 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मैंने बताया, इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखिए और इसको आप अपने लाइफ में यूज़ कीजिए। अगर इसको आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए आपके आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे लोग आपको पसंद करने लगे हैं, कैसे आप अपनी बात दूसरों से मनवा पाते हैं। तो अगर ये फॉलो करते हैं तो आप अपनी बात दूसरों से मनवा पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।